आज बात करते हैं FMGE रिज़ल्ट के बारे में। ये रिज़ल्ट 2025 का है और साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। तो मैं पहले बात करूंगा जून के महीने में रिज़ल्ट का क्या रहा था, टोटल नंबर। तो जून के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ तो टोटल जो स्टूडेंट थे वो थे 36,037 नंबर। इसमें लड़कियों की जो तादाद थी वो था 9,289 और लड़कों का जो नंबर था 20,039। मतलब इतने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अब इसमें जो बच्चे फेल कर गए उनका टोटल नंबर था 29,328 और जो पास हुए स्टूडेंट हैं उनका नंबर है 6,709। अब पास में लड़कियों की जो तादाद है वो है 2,750 और लड़कों का जो पासिंग नंबर है वो है 3,959। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लड़कियों का जो परसेंटेज निकलता है वो है 29.60% और लड़कों का पासिंग परसेंटेज निकलता है 19.75%। तो ये देखा जाता है कि ज़्यादातर परसेंटेज लड़कियों का है, करीब करीब पासिंग रेट में 10% का डिफरेंस है। तो यही चीज़ हम देख लेते हैं दिसंबर के महीने में कैसा रहा है। तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए थे 42,868। लड़कियों का जो नंबर था 10,619, लड़कों का नंबर था 21,984 और अदर्स में 1। तो टोटल जो फेल हुए स्टूडेंट थे उनका नंबर है 32,604 और जो बच्चे टोटल पास हुए थे उनका नंबर है 10,264। लड़कियों का जो टोटल पासिंग नंबर है वो है 4,312 और लड़कों का पासिंग नंबर है 5,952। यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज हम देखते हैं तो लड़कियों का परसेंटेज बनता है 40.37% और लड़कों का परसेंटेज बनता है 27.07%। 2025 का FMG का जो रिज़ल्ट है वो आपने जून के महीने का भी देखा और दिसंबर का। इसमें बहुत क्लियर है कि लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज है ज़्यादा अच्छा है। ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न यही है, पढ़ाई पे लड़कों का फोकस कम है। अब बात करेंगे कि 2025 FMG का जो कंट्री वाइज पासिंग परसेंटेज है उस पर भी हाईलाइट कर लेंगे, जून में कैसा रहा और दिसंबर में कैसा रहा। और ये कुछ कंट्री के बारे में बात करेंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगी कौन सी कंट्री में जाकर MBBS अब्रॉड से करना चाहिए। तो जून के महीने में अगर हम देखते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में तो वहाँ पे 429 बच्चों ने अपीयर किया था और जो पास हुए थे वो है 139। तो इनका परसेंटेज बनता है 32.40। वहीं पे अगर बांग्लादेश देखते हैं तो टोटल बच्चे अपीयर हुए थे 1,650 और पास हुए थे 520। इनका परसेंटेज बनता है 31.52%। जॉर्जिया में टोटल बच्चे जो अपीयर हुए थे वो था 2,204 और पास हुए जो बच्चे थे 610। यहाँ का परसेंटेज बनता है 27.68%। नेपाल की बात करें तो यहाँ टोटल बच्चे अपीयर हुए थे 945 और पास हुए थे 213 और यहाँ का परसेंटेज बनता है 22.54%। यहाँ बहुत सरप्राइज़ ये होता है नेपाल के बारे में, जहाँ जनरली बात की जाती है कि यहाँ इंडियन सिलेबस होता है और पूरे इंडियन का जो किताब है वही पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद भी नेपाल का परसेंटेज सबसे कम है और ये देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान नंबर 1 पे आता है। अब कंपेयर कर लेते हैं कि दिसंबर के मंथ में कंट्री वाइज परसेंटेज कैसा था। तो पहले बात करते हैं उज़्बेकिस्तान में टोटल बच्चे जो अपीयर हुए थे वो 976 बच्चे अपीयर हुए थे, पास हुए थे 394। परसेंटेज बनता है 40.37%। बांग्लादेश में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसका नंबर है 2,038 और पास करने वाले बच्चे हैं 702। इनका परसेंटेज बनता है 34.45%। जॉर्जिया में टोटल बच्चे एग्ज़ाम दिए थे 2,899 और पास हुए थे 938। परसेंटेज में देखा जाए तो 32.36%। रशिया में टोटल बच्चे अपीयर हुए थे 6,878
और पास हुए थे 2128। परसेंटेज बनता है 30.94%। कजाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 3655, पास हुए थे 1072 और परसेंटेज बनता है 29.33%। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इन 3-4 कंट्रियों का बार जायज़ा लेते हैं तो नंबर 1 पर 2025 के रिज़ल्ट के हिसाब से दिखाई देता है आपका उज़्बेकिस्तान। उसके बाद नज़र आता है बांग्लादेश। अगर एफएमजी के रिज़ल्ट के बेस के ऊपर आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन के आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एफएमजी का 2025 का जो रिज़ल्ट है उसको मैंने थोड़े स्टेट वाइज भी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस स्टेट के बच्चे ज़्यादातर पास करते हैं और क्यों पास करते हैं, वो भी मैं हाईलाइट करूंगा। तो ये बात ये है कि अगर आप देखते हैं तो मैंने ये कैलकुलेशन लिया है 500 बच्चे जहां जो स्टेट से एंट्री किए हैं उसके बारे में, और 20% जो पासिंग रेट है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं पहले, उसके बाद उससे कम वाले को बताऊंगा। तो ये कैलकुलेशन 500 पे है और 20%। पहला नंबर आता है जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे टोटल बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो 1251 और यहाँ का परसेंटेज है 29.74%। दिल्ली में टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 769, परसेंटेज बनता है 24.94। हरियाणा में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 1242 और परसेंटेज बनता है 21.18%। कर्नाटका के बच्चों का नंबर था 683 और परसेंटेज बनता है 20.94%। केरला में टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 3231 और परसेंटेज बनता है 20.67%। महाराष्ट्र में जो नंबर था बच्चों का वो था 2299 और परसेंटेज बनता है 24.66। वेस्ट बंगाल में टोटल स्टूडेंट का नंबर था 812 और परसेंटेज बनता है 21.31%। ये 7 स्टेट थे जहाँ पे 500 बच्चे से ज़्यादा ने जो एग्ज़ाम दिया था और इनका 20% जो ऊपर थे उनके ये लिस्ट हैं। अब उससे कम वाले जो लिस्ट हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। जून 2025 में जो बच्चे स्टेट वाइज अपीयर हुए थे और जिनका 500 से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे और 20% से कम नंबर आए थे, वो नंबर कुछ इस तरह हैं। आंध्र प्रदेश बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 2447, परसेंटेज बना 12.83%। बिहार में जो बच्चों ने अपीयर किया 1816 और परसेंटेज था 16.96%। छत्तीसगढ़ में 583 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, परसेंटेज बना 15.09%। गुजरात में 1891 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, परसेंटेज बना 18.24%। मध्य प्रदेश में 807 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और परसेंटेज बना 19.95%। मणिपुर में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 627 बच्चों ने और परसेंटेज बना 11.80%। राजस्थान में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 4505 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और परसेंटेज बना 17.29%। तमिलनाडु में 5512 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और परसेंटेज बना 15.87%। तेलंगाना में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 1857 और परसेंटेज बना 14.43%। उत्तर प्रदेश में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 3300 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और परसेंटेज बना 18.06%। तो उसी तरह दिसंबर के महीने में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो जो जिस स्टेट में 500 से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो, और जिनको 25% से ज़्यादा उस स्टेट में नंबर आया है, उस कुछ स्टेट का नाम मैं नंबर आपके सामने रखता हूँ। पहला है दिल्ली। दिल्ली में 1600 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और परसेंटेज बना 34.39%। जम्मू और कश्मीर में टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 1545 और परसेंटेज बना 35.40%। केरला में टोटल बच्चों का नंबर था 4110 और परसेंटेज बना 25.62%। महाराष्ट्र में टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 3237 और परसेंटेज बना 35.87%। कर्नाटका में टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 915 और परसेंटेज बना
29.07%। गुजरात में टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 2246 और परसेंटेज बनता है 25.91%। हरियाणा में टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 1566 और परसेंटेज बना 28.91%। मध्य प्रदेश में बच्चों का नंबर था 960 और परसेंटेज बना 27.29%। वेस्ट बंगाल में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 973 और परसेंटेज बना 27.03%। दिसंबर के महीने में ही कुछ बच्चों ने जो 500 से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दिए थे स्टेट में और उनका जिनका परसेंटेज कम था वो भी आपके सामने रखता हूँ। आंध्र प्रदेश में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 2616, परसेंटेज बनता है 15.02%। बिहार में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 2157 और परसेंटेज बनता है 19.84%। छत्तीसगढ़ में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 672 और परसेंटेज बनता है 20.54%। राजस्थान में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 5553 और परसेंटेज बनता है 22.49%। तमिलनाडु ने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 6061 और परसेंटेज बनता है 19.75। तेलंगाना ने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 1958 और परसेंटेज निकला 16.39%। उत्तर प्रदेश में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 3908 और परसेंटेज बनता है 21.03%। एफएमजी के आंकड़े थे, इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस स्टेट में कितना परसेंट निकलता है, इसका क्या रीज़न है। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेट वाइज में कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं। बहुत क्लियर पिक्चर सामने नज़र आता है कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा अच्छा है एफएमजी के पासिंग में। उसका मतलब ये है कि फोकस पढ़ाई के ऊपर है, खासकर बच्चे जो नॉर्थ इंडिया से हैं और कुछ साउथ के की एक दो स्टेट हैं, ये ज़्यादातर बच्चे का फोकस हट जाता है पढ़ाई की तरफ से और ये बहुत सारे लोग सीनियर बच्चों के साथ मिलके एजेंट का काम शुरू कर देते हैं। तो जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का बाहर एडमिशन कराते हैं तो इस बात पे एकदम ज़ोर दें कि बच्चों पढ़ाई करने तुम जा रहे हो, ना कि पैसा कमाने के लिए। जब आप एक बार पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जब आपका फोकस हट जाता है तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा आता है तो आप घूमने में लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। एफएमजी के बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हम आपको पूरी काउंसलिंग करके बताएंगे। स्टूडेंट से भी आप बात करना चाहते हैं तो गूगल मीट के ज़रिए हम स्टूडेंट से भी बात कराएंगे कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। एक बार और बता दो, उज़्बेकिस्तान के बारे में जो 2 नोटिस आए थे तो लोगों का ये कहना था कि ब्लैक लिस्टेड है। मैंने उस वक्त भी कहा था ये ब्लैक लिस्ट की नोटिस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे थोड़े परेशान हो गए थे, हॉस्टल नहीं मिलने की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था वही है। रिज़ल्ट आपको क्लियर कर बताता है कि पढ़ाई जब अच्छी होती है तभी एफएमजी का पासिंग रेट भी अच्छा होता है। और कुछ जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।